असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल दौरे से गरमाई बिहार की सियासत। आज की इस यात्रा में आपने शिरकत की। आपने अभी अख्तर ईमान साहब से तफसीली गुफ्तगू सुनी। मैं आपसे सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहूंगा। हम 20% से ज्यादा हैं। बताएं तेजस्वी यादव जी 12% की आबादी रखकर 13 मंत्रालय लेते हैं। कि साहब अगर हमारी पार्टी जीत गई तो हम बिहार में के सीमांचल में सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल और उसके लिए कमीशन बनाने का काम करेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारी पार्टी मुस्लिमों की है, तो उन्हें बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार केवल कुर्मी और कुशवाहा तक ही सीमित हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को बिहार में भाजपा को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा ओवैसी ने एआईएमआईएम विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने शनिवार को बिहार के सीमांचल के अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की। विधायक खरीद सकते हैं, जन समर्थन नहीं। ओवैसी ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल क्षेत्र की जनता ने हमारी पार्टी को 5 सीटों का आशीर्वाद दिया था। राजद ने धनबल के बल पर हमारे 4 विधायक खरीदे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे विधायक खरीद सकते हैं, लेकिन जन समर्थन नहीं खरीद सकते। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी शुक्रवार शाम हैदराबाद से पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे आए और शनिवार को अल्पसंख्यक बहुल बिहार के किशनगंज जिले में अपनी जनसभा शुरू की। सीमांचल के 4 जिलों में 50% से अधिक मुस्लिम आबादी। सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में 50% से अधिक मुस्लिम आबादी है। इसमें 4 लोकसभा और 24 विधानसभा सीटें हैं। एआईएमआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा और राजद के मुस्लिम वोट बैंक को भारी नुकसान पहुंचाया। इसने 5 सीटों पर जीत हासिल की। नतीजे के बाद राजद नेताओं ने एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम घोषित कर दिया। आज की इस यात्रा में आपने शिरकत की। आपने अभी अख्तर ईमान साहब से तफसीली गुफ्तगू सुनी। मैं आपसे सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में अपने सियासी सफर का आगाज सीमांचल की सरजमीन से किया और हमने उस वक्त इस बात का आपसे वादा किया था, जिसको मैं आज आपको याद दिला रहा हूं कि हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक सीमांचल की जनता से इंसाफ नहीं होगा। और आज भी हम सीमांचल की जनता की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप जानते हैं कि कांग्रेस हो या राजद हो या जेडीयू हो या बीजेपी हो, वो लफ्ज सीमांचल बोलने से डरते थे, शर्माते थे। मगर ये वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जिसने बेबाक तरीके से सीमांचल का नाम लिया और सीमांचल की जमीन पर बसने वाले इंसानों की लड़ाई लड़ने का काम का आगाज किया। ये वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जिसने भारत की पार्लियामेंट लोकसभा में सीमांचल के इंसाफ के लिए संविधान की आर्टिकल 371 के तहत इस बात का हमने प्राइवेट मेंबर्स बिल दिया कि सीमांचल में एक विकास आयोग बनाया जाए, एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए ताकि सीमांचल से इंसाफ हो सके। सीमांचल अधिकार यात्रा के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे बागडोगरा से किशनगंज दामलबाड़ी पहुंचने पर लोगों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। बिहार में एआईएमआईएम पहले से काफी मजबूत हुई है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इंशाअल्लाह बिहार में बड़ी कामयाबी मिलेगी।
हम 20% से ज्यादा हैं। बताएं तेजस्वी यादव जी 12% की आबादी रखकर 13 मंत्रालय लेते हैं। तेजस्वी यादव 7 मंत्रालय लेते हैं। बतलाइए ऐसा क्या क्वालिफिकेशन है? हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं क्या? और 18% मुसलमान है, सिर्फ 5 मंत्रालय देते हैं। मैं पूरे बिहार के पास मुसलमानों को, पासमानदा मुसलमानों को, और जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है, चाहे दलित वर्ग से पिछड़ा, अति पिछड़ा किसी वर्ग से, आज बैरिस्टर साहब आप साथ हैं, तो इनको इनके तानाशाही, इनका जो सिस्टम है उसका जवाब दीजिए। क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, प्रशांत जी ने, कि अगर लालू जी राबड़ी जी के घर में तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव नहीं पैदा हुए तो चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती। ये बतलाएं कि इनका क्या क्वालिफिकेशन है जो 7-7 मंत्रालय रखे हैं। और मुसलमान का बेटा जो एमएलए बनता है सुरजापुरी बिरादरी से, शेरशाहबादी बिरादरी से, पासमानदा बिरादरी से, कितना मुसलमान को इन्होंने मंत्री बनाया, कितना डिप्टी सीएम कब बनाएंगे ये घोषणा? विधानसभा में मेरा, न विधानसभा में मेरा अध्यक्ष, न विधान परिषद में मेरा अध्यक्ष, न डिप्टी स्पीकर मेरा, न डिप्टी स्पीकर विधान परिषद में। अख्तारुल ईमान बायसी में जनसभा को संबोधित करते हुए कि साहब अगर हमारी पार्टी जीत गई तो हम बिहार में के सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल और उसके लिए कमीशन बनाने का काम करेंगे। हम लोग उम्मीद पे गए थे कि 4 लोग जो हमारे भाग गए हैं, शायद इन लोगों ने कुछ वादा मुआहदा किया होगा। सीमांचल की भलाई के बारे में लोग बोला कि पार्टी छोड़े, सीमांचल की भलाई के लिए हम लोग शायद सीमांचल के भलाई का कोई पैगाम सुनाएगा। उसको जगह तो कहाँ मिली थी ये भी पता नहीं, चेहरा उनका ढूंढ। मामला यह है कि जब वहां लोग पहुंचे तो ये लोग वही पुराना खेल कि देखो बीजेपी आएगी, गर्दन काटेगी, और नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि मुसलमानों की एक पार्टी बनी है। फिर जबान उनकी संभली, कहा बीजेपी का साथ देने वाले लोग आ गए हैं 22, और वो कहते हैं एमआईएम को कि बीजेपी की बी टीम हम है। मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इंसाफ के साथ दावा का तरक्की किया है, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि जिनका दांत मैला हो वो मंजन कभी नहीं बेच सकता है। जो बीजेपी के साथ बैठ के रहा हो, बीजेपी दूसरे को नहीं कह सकता है। लोगों को उम्मीद थी कि तेजस्वी ताजा है, नौजवान है, झूठ नहीं बोलेगा, दगा नहीं करेगा। उसने कहा था ठाकुरगंज में कि आए हैं लड़ने के लिए, हमारे हैदराबाद से भाई को बिरयानी खिला दीजिएगा, चाय के बागान दिखा दीजिएगा, वोट हमको दीजिएगा, मेरी सरकार बन जाएगी तो डेवलपमेंट काउंसिल हम बनाएंगे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि रंगभूमि मैदान में शहीदों का मैदान है, तहरीक आजादी के मतवालों का मैदान है, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन एक जुमला सीमांचल के बारे में नहीं बोल सका, जबान नहीं उनकी खुल सकी। और सिर्फ वही बात कि बीजेपी आएगा गर्दन काटेगा, गर्दन के काटने और नहीं काटने का, जो अपने आप को जेल से नहीं बचा सकता है, मेरे गर्दनों की हिफाजत वो नहीं कर सकता। मेरे रूह खुदा ने दी है, ये सर झुकेगा तो खुदा के सामने में, ये गर्दन कटेगी तो खुदा के हुक्म से कटेगी। मेरी गर्दनों की हिफाजत ऊपर वाला करेगा जिसने जान लिया है। हम तुमको नहीं मानते। हम इस इलाके के हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर ये रोना रोते हैं कि सीमांचल एक कश्ती है, एक बस्ती है, बस्ती में आग किसी के घर में लगे, दलित के घर में आग लगे तो ब्राह्मण का घर जल जाता है।